अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चले आइए एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले पहले एमसीक्यूज आपके पास थे। अगर आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है तो आप ये कहता है कि जनाब, अगर ये एक इक्वेशन है और ये आपके पास नल मैट्रिक्स है, कोई नंबर के बराबर नहीं होगा, ये दिस इज नल मैट्रिक्स। और अगर ये नल मैट्रिक्स है और ये 2x2 की ही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर नजर आ रहा है वो 2x2 ही है, तो ये कह रहा है इसमें से लेमडा की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अब इसका मतलब क्या है? एम का मतलब है एम मल्टीप्लाई बाय एम, यानी एम का मतलब है एम मल्टीप्लाई बाय एम माइनस लेमडा और फिर एम। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये मैं उस साइड पर ले जाऊंगा तो ये नल मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाएगी। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2x2। अब मैं इसकी वैल्यूज रख लेता हूँ, 1 2 2 3, 1 2 2 3 एंड 1 2 2 3। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी ये एंट्रीज दोनों भी सेम है। जब भी 2x2 मैट्रिक्स और इनकी ये दो एंट्रीज सेम हो तो वो डेफिनेटली साइमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज करूं वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप नोटिस करें। 1 2 2 3, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो आंसर आएगा 1 2, यानी रो को मैंने कॉलम में लिख दिया और रो को कॉलम में। और आप देख सकते हैं एज इट इज वापस वही मैट्रिक्स आ गई है। तो इस कंडीशन में ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके जी, नेक्स्ट। ये एक हल्की सी छोटी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर की। नो, मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि एक और कॉलम भी है थोड़ी जगह छोड़ के, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 3। 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, that means 6. Okay, 1 multiplied by 3, it should be equal to 3. Okay, now 2 multiplied by 1, that means it's 2 plus 3 multiplied by 2, which will be equal to 6. Now 2 multiplied by 3, which is 6. 3 multiplied by 3, which is 9. Okay, now it's multiplied with lambda. Simply lambda minus 2 lambda, माइनस हम बाद में रख लेते हैं, माइनस बाहर ही रख लेते हैं, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड हो वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस आ जाएगी जो बराबर है 1 0 0 1 के। ओके, नाउ एक्चुअली वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लैम्डा, सो इट्स रियली सिंपल। 5 माइनस लैम्डा, 5 minus lambda should be equal to 1. So here lambda is equal to 5 minus 1. Lambda is equal to 4. So lambda की वैल्यू क्या आ गई आपके फॉल? So D is a correct option. Now next, this is a 3x3 matrix and A square means A को A से मल्टीप्लाई करना। और कहता है अगर A को A से मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 1 0 0 0 1 0, AB minus 1 will be multiplied with 1 0 0 0 1 0, AB minus 1. ओके, तो हम शॉर्टकट ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारे पास आंसर ए आ सकता है, माइनस ए आ सकता है, यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकती है, और नल मैट्रिक्स मतलब जिसकी सारी एंट्री जीरो। तो सिंपली 1 1 जा 1 1 जा 1 एंड 0 0 जा 0 एंड 0 0 0 ए जा 0, तो वो तो लिखा जाएगा नहीं। इसका मतलब नल मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑप्शन से चली गई।
और माइनस ए भी चलेगा ही, क्योंकि अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होता। तो हमारे पास अब इन दो मैट्रिक्स के अंदर आपके पास गेम है। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी एंट्रीज होनी चाहिए हमारे पास। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी एंट्रीज ये होनी चाहिए आपके पास। तो 1 तो आपके पास आ रहा है। चले ऐसे ऐसे एंट्रीज लेके आते हैं जहां पर आपके पास 1 के अलावा कोई आंसर आ रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो मुझे ये एंट्री, चले ये भी मैं आपको समझा दूं मैं शॉर्टकट किस तरह से कर रहा हूँ, ताकि आप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। शॉर्टकट आपको ये फायदा देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो अगर मैं इस रो को इस कॉलम से करूंगा तो मुझे पहली एंट्री मिली है। अगर मैं अगेन इस रो को इस कॉलम से करूंगा तो दूसरी एंट्री मिलेगी। अगर मैं इस रो को इस कॉलम से करूंगा तो तीसरी मिलती मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं इस रो को इस कॉलम से करूंगा तो ये मिलेगा। अगर मैं इस रो को इससे करूंगा तो फिर ये मिलेगा। अगर मैं सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करूंगा तो ये मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं तीसरी रो को पहले कॉलम से करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ए वन जा ए, बी जीरो जा जीरो, और माइनस वन ए जा माइनस ए। तो स्टिल ये हमारे पास जीरो आ रहा है। देखिए ये एंट्री भी जीरो। तो स्टिल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गेम ही हमारे पास चल रहा है। और यहाँ पर अगर ए होता तो यहाँ पर हमारे पास ए आना चाहिए था। आप नोटिस करें, इसका मतलब ये है कि इसका ए ऑप्शन नहीं है, इसका यूनिटरी यानी यूनिट मैट्रिक्स यानी ये मैट्रिक्स आपके पास आ रही है। क्योंकि अगर ये ए होता तो यहाँ पर ए की यहाँ अगर ये ए मैट्रिक्स होता तो ये जो एंट्री थी तीसरी रो का पहला नंबर ये आपके पास ए होना चाहिए था। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन का भी है। ये कह रहा है मैंने कितने पावर, ये मैंने इस पे एन पावर दिए हैं और आंसर इसमें से कोई आ गया है, यानी कोई पैटर्न बन रहा है। जैसे ए आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 1 0 1। दोस्तों इसको मैं कहूंगा एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन का मतलब कि मैंने अभी इसमें वन लिखा, वन रखा है, एन की जगह वन रखा है। अगर एन इज इक्वल टू 2 लिखूंगा इसका तो मतलब होगा ए का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, जिसका मतलब होगा कि 1 1 0 1 को मल्टीप्लाई करूं 1 1 0 1 के साथ। अच्छा जी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 1 1 0 तो ये 1 आया। 1 1 एंड 1 ये आपका 2 हो जाएगा। 0 0 ये आपका 0 हो जाएगा। 0 1 ये आपका 1 आ जाएगा। अब नोटिस कीजिए, जब एन इज इक्वल टू 1 था तो ये ए वही मैट्रिक्स वापस आ रही है 1 0 1, ये तो वही है, सिर्फ यहाँ चेंजिंग आ रही है। तो जब आपकी एन की जगह 1 थी तो 1 आया, जब एन की जगह 2 थी तो 2 आया है। इसका मतलब एन, ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है। अगर एन की जगह 3 होगा 3 आ जाएगा, यानी अगर एन की जगह 1 होगा तो ये आ जाएगी। एन की जगह अगर 2 होगा तो ये आ जाएगा। इस तरह से 3 4। तो ये एन की जगह जब एन ही होगा तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। एंड दिस इज रियली अ बेसिक मिसकॉन्सेप्ट कि यार अगर दो नंबर या दो एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो तो हम कहते हैं भाई या तो ए जीरो के बराबर होता है या हमारे पास क्या होता है बी जीरो के बराबर होता है। पर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। अगर ए भी आपके पास जीरो के बराबर हो तो पॉसिबल हो सकता है कि ए भी कोई मैट्रिक्स हो और वो नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती है। हो भी सकता है नल मैट्रिक्स हो, क्योंकि नल मैट्रिक्स तो ऐसी मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो वो आंसर आपके पास ए देगी, यानी नल मैट्रिक्स देगी। दूसरे अल्फाज में नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसने कहा ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। ए इस वक्त ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो नोटिस करें कि अगर मैंने ए, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ए लिया, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। तो एक पॉसिबल ये कि ए जीरो हो, आपके पास बी नॉन जीरो हो। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी है कि आपके पास ए नॉन जीरो, बी जीरो हो। इसमें भी नल मैट्रिक्स आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और ये तो पॉसिबल हो नहीं, ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों जीरो आपके पास हो। पर मैट्रिसेस में इन जनरल ये जो लॉज आपके पास हैं ये वर्कआउट नहीं करते। इन लॉज इसमें आपके पास जो ए बी, अगर, क्योंकि इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही नल मैट्रिक्स से ही जीरो बनाए। तो अलग किस्म की मैट्रिक्स भी ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय ई एफ
जी एच, ये भी आपको नल मैट्रिक्स दे सकता है। तो ये हमेशा ओबे नहीं करते, पर इसने हमेशा ओबे की कंडीशन आपके पास की है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हमेशा ओबे नहीं करता आपके पास, कि हमेशा ही ऐसा होता आपके पास। हाँ, ये इसमें क्या पॉसिबल होता है कि जब ए बी आपके पास 0 के बराबर हो, तो जो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करती है, इसमें से ए या बी कोई एक नॉन सिंगुलर आप मैट्रिक्स आपके पास होगी। यानी इसमें ए और बी कोई नॉन सिंगुलर और एक सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास होगी। तो इसमें मैं डी ऑप्शन रखूंगा, ना ही ए, ना ही बी, ना ही सी, क्योंकि ये जनरल नहीं है। आपके पास कोई दो डिफरेंट मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स दे सकता है। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि यार एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के बराबर होना। लैम्डा +2 4 5। अच्छा, मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकता हूँ। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और देखें, यहाँ से भी कॉमन आपके पास आ रहा है, मैं कॉमन ले सकता हूँ। और जब डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे लेके आना है 5, और ये मेरे पास 10 होगा। ओके, तो तरीके बहुत सारे हमारे पास। मैं इसको और थोड़ा सिंपल भी कर सकता हूँ, और इसको और मजीद हम सॉल्व बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ये कहूँ कि यार देखो ऐसे करो, कॉलम 2 पे ऑपरेशन चलाओ और कॉलम 2 पे ऑपरेशन क्या चलाओ, कॉलम 2 पे माइनस कर दो कॉलम 1 को। तो इसका मतलब ये वैसे ही रहेगा, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस, 3 में से 1 माइनस होगा 2, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, 5 से 3 माइनस होगा तो 2, और लैम्डा +2 4 10। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके पास 0 के। अच्छा, अब ये 0 के बराबर है, यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है। आपको पता है डिटरमिनेंट में अगर किसी एक रो एक कॉलम में कॉमन हो तो आप उसमें कॉमन ले सकते हो, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? मैं इसको सिंपल इसलिए कर रहा हूँ कि ये सॉल्व करने में मुझे आसानी हो जाएगी। 1 1 1 आपके पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा +2 4 10 इज इक्वल टू 0 था। 2 0 से खत्म हो सकता है, और मैं चाहूँ स्टिल, मैं चाहूँ तो मैं इसको इससे माइनस करता हूँ और मजीद 0, मतलब इससे ये फायदा होगा, मेरा डिटर्मिनेंट थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं रॉ 1 में ऑपरेशन चला लेता हूँ, ये 0 खत्म कर दिया मैंने उसके साथ। रॉ 1 में ऑपरेशन चला लेता हूँ, कॉलम 1 में ऑपरेशन चला लेता हूँ, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस, तो मेरे पास कुछ मजीद 0 हो जाएंगे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको? मैं इसको वैसे डायरेक्टली भी इसको 0 बना सकता हूँ, पर ये थोड़ा सा आसान, ये चलें आप चला लेते हैं यहाँ से। 3/3 ही चला लेते हैं। 0 मैंने 2 मैंने खत्म कर दिया 0 के साथ। अब चलाते हैं, मैंने 1 लिया, तो क्या होगा? मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो पहले की रो कैंसिल होगी और पहले का कॉलम कैंसिल होगा। रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो जो बचेगा 1 4 1 10। फिर हमारे पास माइनस आएगा, हमेशा माइनस आएगा, फिर नेक्स्ट 1 आएगा। और अगर मैं नोटिस करूं, तो अब की बार मेरे पास ये रो कैंसिल होगी और ये कॉलम कैंसिल होगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पर 2 4 3 10, 2 4 3 10, और इसी तरीके से आखिरी मेरे पास लैम्डा +2 होगा, और मेरे पास क्या बचेगा? 2 1 3 1, 2 1 3 1, और ये इक्वल टू आपके पास 0 है। ओके, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ दोस्तों। ओके, नाउ फॉर सिंप्लीफिकेशन, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, तो 1 10 जा 10 और 4 1 जा 4, दैट मीन्स 10 -4, ये माइनस वैसे रहा, 1 चाहे तो लिखे चाहे तो नहीं लिखें। 20 - 12 हमेशा फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा माइनस सेकंड थर्ड से। और लैम्डा +2 मल्टीप्लाई करेगा आपसे
2 माइनस 3 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा +8 जो -8 हो जाएगा, और ये आपके पास बच जाएगा -1, दैट मीन्स माइनस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास माइनस के 10 में से 6 जाएगा तो -4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4। तो इसका ऑप्शन आपके पास डी है। चलें जी आगे मूव कर जाता हूँ, जल्दी 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 जल्दी। अगेन ये मैंने आपको तरीका अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि ये सिंपल सा ये पूछ रहा है कि एन का कौन सा पावर रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आपने सिंपली ये करना है कि ए बी बी स्क्वायर -a² और -ab में पहले इसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका एन की वैल्यू इस वक्त 2 हो जाएगी आपके पास क्योंकि ये ए है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और यही इसी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मैं सिखा चुका हूं दोस्तों आपको, और चेक करना है कि इसका आंसर नल मैट्रिक्स आया या नहीं आया। जितने पावर के लिए नल मैट्रिक्स आ जाए आपको 2 रखना होगा, आपको 3 रखना होगा, 4 5 किसी एक पावर के लिए नल मैट्रिक्स बना देगा। जिसके लिए भी आ जाए आप उस ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई है। चले सातवां कर लेते हैं। कहता है अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चलें ऐसा कर लेते हैं। 1/3 इसमें मैं आपको शॉर्टकट दूंगा दोस्तों, कि जितना शॉर्टकट हो सके आप उतना शॉर्टकट यूज करें। ओके 1/3 2 0 2x-3 को मल्टीप्लाई करना है आपने। बी आपके पास क्या है 3 6 0 -1, और आंसर आपके पास क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स 1 0 0 1। दोस्तों कभी भी सबको मल्टीप्लाई मत कीजिए, किसी भी एक को मल्टीप्लाई करना, दिस इज रियली सिंपल क्वेश्चन। और फ्रैक्शन क्यों करें, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना आप मेहनत करेंगे, पर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एक्स वाली टर्म आपके पास हो। तो मैं इस रो को अगर इस कॉलम से करूंगा तब तो नहीं होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस रो को इस कॉलम से करूंगा मतलब 0 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ 0 हमेशा प्लस 2x-3 को मल्टीप्लाई करूं -1 से, क्योंकि ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम है तो ये इस वाले हिसाब के बराबर होगा। यानी अगर पहली रो पहला कॉलम तो ये नंबर देगा, पहली रो और दूसरा कॉलम तो फिर ये नंबर देगा, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम तो फिर ये नंबर देगा। सिमिलरली जो मैंने आपके सामने दिया वो 1 के बराबर होगा। और अगर मैं -1 को जस्ट वहां पर, या चले -2x+3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपके पास, और ये 3 - 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को बात समझ आ गई है। अच्छा अगेन सिंप्लीफिकेशन लैम्डा का क्वेश्चन है कि a² को, और मैं बता चुका हूँ ऐसी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करें और आंसर, अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें मतलब a² करें और आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स आए तो उसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स हैं ये बहुत काम की हैं आपके पास, और आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही में आपके पास थ्योरी वाली भी ओपन कर लेता हूँ कि अगर हमें उसमें से कुछ मदद लेनी हो तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ ये फाइल भी ओपन की है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है। यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया था। यस, नल पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, अगर हम एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें मतलब a² करें और आंसर नल मैट्रिक्स आए तो हम इसको कहते हैं नल पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये नल पोटेंट मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टीज याद रखने की टेक्निक्स हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये जो ए है ये नल पोटेंट मैट्रिक्स है। कह रहा है अगर ये नल पोटेंट मैट्रिक्स है आपके पास तो मुझे इसमें से लैम्डा निकाल के दिखाएं। दिस इज रियली सिंपल, दिस इज रियली सिंपल। ये आप क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप सब मल्टीप्लाई करते हो तो फिर इसका मतलब आप एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करें, आप खामा में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव, ये आपके पास एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज में आपको जस्ट ऑप्शन गिवेंगे, उसका वो आंसर आपको बताना है, और कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नल मैट्रिक्स
तो यहाँ मैं 2/2 मैट्रिक्स लूंगा क्योंकि 2/2 ही आपके पास है। तो पहले कोई मल्टीप्लाई करने, लैम्डा को लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर आएगा, 1 को माइनस दैट मीन्स लैम्डा को लैम्डा से दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर, 1 को -1 से दैट मीन -1 0 के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू +-1 1 वहां जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1 दैट मीन्स बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। अभी आप खुद से देखिएगा 9th वाला, ये आपने देखना, अगर मैं ट्रांसपोज करो वापस ध्यान में रखिएगा, अगर आपने देखना है और मैंने इसको बता भी दिया आपको, आपके पास एक मैट्रिक्स साइमेट्रिक कब होगी, जब उसकी ये एंट्रीज और ये एंट्रीज बराबर हो और ये एंट्रीज बराबर हो। अच्छा आप नोटिस कीजिए ये एंट्रीज यहाँ बराबर तो है पर अल्टरनेट साइन पे है। अगर अल्टरनेट साइन पर है, जैसे इसका 1 इसका -1, इसका 2 इसका -2 और अल्टरनेट साइन पर है, तो ये हमेशा स्क्रू साइमेट्रिक होगी। और स्क्रू साइमेट्रिक क्या होता है, उसका ट्रांसपोज करें और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो ए के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं स्क्रू साइमेट्रिक। और देखें यहाँ पर यही लिखा हुआ है आपके पास, थोड़ा फैंसी वे में लिखा हुआ है, ये माइनस वहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा -a के। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं, जस्ट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ओके ये मैंने अभी आपको कराया, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -6 से कीजिएगा और देखिएगा इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। स्टिल आपको डिफिकल्टी हो तो दोस्तों मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। मैं किसी के आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अटेम्प्ट करें। अगर आपको डिफिकल्टी हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फाइल मैं वीडियो के साथ नीचे रख रहा हूँ, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं फाइल रखूंगा उसमें और भी ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, मैंने कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज किए हैं, पर आपके पास जो मैं फाइल रखूंगा उसमें ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, तो आप और ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर इंशाल्लाह जैसे मैं एक्सप्लेन करूं तो उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ओके ये स्केलर मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की बड़ी खासियत होती है, आप खुद नोटिस कर सकेंगे। ये देखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, एक दफा मल्टीप्लाई करने पर ही आपको आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो भाई 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर सिर्फ 4 आएगा। अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 0 0 तो ये 0 होगा, और डेफिनेटली ये भी आपके पास 0 होगा, ये भी आपके पास 0 होगा। और इसको इससे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 0 होगा, 0 0 और ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, जब मैंने ए का स्क्वायर किया है तो इसका डबल हो गया है, इसका डबल हो गया यानी इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 3 करूंगा तो आपको, यानी ये बेसिकली क्या है, अब ये मेरा ए स्क्वायर है, तो अगर मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे ख्याल में आप इसका जल्दी से आंसर दे सकते हैं, कोई इतना बड़ी डिफिकल्टी, अब तो आपको विदाउट मल्टीप्लीकेशन भी इसका आंसर आ रहा होगा। यस ये हो जाएगा 16 0 0 0 16 0 0 0 16। और अगर एक दफा फिर मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि 5 निकालना है आपने, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 32 0 0 0 32 0 0 0 32। और अगर आप इसका शॉर्टकट देखना चाहें तो 5 पावर और कोई भी स्केलर मैट्रिक्स होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो यहाँ पर एंट्री होगी, जो भी स्केलर होगा उसका आप वो पावर बनेगा। यानी देखें 2 पावर 2 पावर 5 डायरेक्टली किसके बराबर आ रहा है, 32 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो उसका पावर बनेगा, जस्ट पावर में रख दे और डायरेक्टली आंसर निकाल दीजिए। और अगर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 को कॉमन ले सकते हैं और डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप दोस्तों, मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, ये आप खुद से देखेंगे। 12 वाला ए बी को मल्टीप्लाई करें 0, और बी इसमें से कौन सा आपके पास होना चाहिए, ए ये है तो बी कौन सा, ये। तो दिस इज रियली सिंपल, आप चॉइस कीजिएगा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखें नल मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखें नल मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आप खुद से देखेंगे, बिल्कुल सादी सी मल्टीप्लीकेशन है। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, और ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होते हैं। ये बराबर होगा ए स्क्वायर, ओके, बल्कि इसको इस तरह से नहीं लिखते, इसको इस तरह से लिखते हैं,
क्योंकि ये मैट्राइसिस है और मैट्राइसिस में खास काम होता है। ये होगा ए स्क्वायर ए बी ए बी स्क्वायर। तो ये इसके बराबर तो 100% है। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ ऑबे करेगा, क्योंकि मैट्राइसिस में इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ ऑबे नहीं करता। अगर मैट्राइसिस में ये खुद बोले कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये तब बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी मूव कर जाते हैं। इफ दिस वन, इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स एंड 3i, भाई ये स्केलर मैट्रिक्स होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कौन सा कोई 1 0 0 0 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो है, वन टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अगर ये ए आपके पास है, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी है, तो आपने चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन। आई होप दोस्तों ये आप कर सकेंगे। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। सिंपली ए को देखना है माइनस बी के बराबर तो नहीं है। अगर आप नोटिस करें बिल्कुल ए माइनस बी के बराबर है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यानी आपके पास अगर ये ए है और ये आपके पास बी है, इसमें मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो बी ए ये इसके बिल्कुल बराबर नहीं है। बिल्कुल सॉरी, अल्फाज वापस, ए माइनस बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास ए और बी में आपके पास चेंजिंग है। ठीक है। सिमिलरली ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अगर ए प्लस बी कर रहा हूँ, ए प्लस बी करूंगा तो ए प्लस बी, इसका आंसर आएगा मेरे पास। अगर मैं माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दूं वापस, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस ए, और बी और ए माइनस बी करूंगा तो ए माइनस बी करूंगा तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी और बी प्लस ए, जो बिल्कुल बराबर नहीं है। अब ये ए सी सी आप खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें से ऑप्शन कौन सा है। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आई होप ये इसको आप कंप्लीट कर सकें। चलें जी, ये ऐसे क्वेश्चन फ्री वन फोर वन एक्स इज इक्वल टू 5 - 1 2 3, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा, आपके पास मैट्रिक्स गिविंग दी हुई है, ये एक्स मैट्रिक्स गिविंग दी हुई है, पहला लिखें और पूरा पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, बिल्कुल पूरा पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अब एमसीक्यूज हैं। -3 4 14 -13, खाली एक टर्म मल्टीप्लाई का चेक करें, 5 के बराबर आ रहा है, -9 और प्लस के 14। अगर आप नोटिस करें तो मेरे ख्याल में 5 के बराबर बिल्कुल आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन 5 ये आ रहा है। तो दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, 12 और 13 25, तो आई डोंट थिंक सो ये -1 के बराबर आ रहा है। आप देख सकते हैं 3 4 12 और प्लस के 13, तो ये बिल्कुल भी -1 के बराबर नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास से चला गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, 3 - 14 14 13। ओके, ये 3 -4 -14 और ये +13 है। पहला ही ट्राई कर लें। 9 -14 प्लस के 5, ये भी ऑप्शन चला गया। अब 3 4 14 13, 3 3 3 9 1 4, पहला तो आपके पास, बल्कि पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं -3 था, तो ये तो जो बचा हमारे पास डी बचा है, ऑब्वियसली डी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ रही है। ओके, ये भाई साहब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन जनरल तो ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर नहीं होगा। अभी मैंने आपको आइडिया दिया है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर होगा माइनस का ए बी प्लस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। तो भाई ये तो कैंसिल तब होंगे जब ए बी और बी ए बराबर होंगे, माना तो कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये आपके पास करेक्ट नहीं है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होता है। अगर ए बी कम्युलेटिव है तो ये प्रॉपर्टी ऑबे करता है, ए बी पावर एन ए एन बी एन, क्योंकि इसने कहा कम्यूट कर सकते हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टी होगा। और चौथी वाली आप देखें, अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता चुका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी
वो वापस ए आ जाएगा, क्योंकि ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, और आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आई ए हो जाएगा, और कह रहा है 0 के बराबर है। दोस्तों ए आई ए के बराबर होगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस आई ए भी ए के बराबर होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये कैंसिल, अब मैट्रिक्स कैंसिल हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वहां शिफ्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। और अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दोस्तों हो, तो कौन सी मैट्रिक्स है, मैंने आपको इसका बताया था, जरा देख लेते हैं कौन सी मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो यस, अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनके नाम ध्यान में रखेंगे ताकि आप डायरेक्टली इसके आंसर्स भी दे सकें। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट की बात कर रहा था, ये मैंने ऐसा डिस्कस कर लिया। 12 आप खुद से सोचिएगा क्या, क्योंकि मैंने ए बी के बारे में डिस्कशन कर ली। ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन वगैरह ये भी आप खुद से सोचेगा 21 वाला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मैट्रिसेस एडिशन इज कम्यूटेटिव, बिल्कुल होती है। ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, कम्यूटेटिव होते हैं। मैट्रिसेस एडिशन इज एसोसिएटिव, बिल्कुल होती है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ट्रू है। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, नहीं जी, ये जनरल नहीं होती, इसका मतलब इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये कह रहा है ये भी दोस्तों, चलो ये छोटा सा करके दिखा देते हैं। मल्टीप्लीकेशन है, यू को वी से करेंगे, यू वी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखते हैं मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है भी या नहीं, ये भी मुझे देखना होगा। और एक्स को वाई से करेंगे, एक्स को वाई से करेंगे। अच्छा, ऑप्शन में चारों में नंबर हैं दोस्तों, तो अगर चारों में नंबर है तो इसका मतलब मुझे देखना होगा। अच्छा, अगर चारों में नंबर नहीं होता, नन ऑफ दीज समथिंग कुछ होता, तो सबसे पहले मैं ऑर्डर देखता। अभी इसका ऑर्डर क्या है, एक रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज 1 कॉलम, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो इसका फाइनल ऑर्डर आएगा तो वो क्या आएगा, 1 रो 1 कॉलम, मतलब एक नंबर आएगा, सिंपल सा। अच्छा, प्लस इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो और आपके पास 1 रो और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 रो 1 कॉलम। बिल्कुल, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय 1 आएगा, यानी एक नंबर से ऐड होगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। ओके, कैसे करेंगे हम, 2 को 3 से 6 माइनस 6 एंड +4, खत्म, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम आगे चलेगा नहीं। प्लस 0 4 और 12, 0 4, सॉरी 0 +4 +12, और ये आपके पास हो जाएगा 4 + 16, और ये आपके पास हो जाएगा 20। तो इसका मतलब इसका डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको मैट्राइसिस में नहीं लिखा, इसी वजह से मैं एक ऑप्शन को नहीं ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। करेक्ट द फॉलोइंग, तो मैंने ये थ्योरी दी है, थ्योरी में आपको खुद पढ़िएगा और देखिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अगेन ए भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें चेक करना, ये भी आप खुद से कीजिएगा। अगेन 4 पावर आइडिया दे चुका हूँ, आप खुद से कीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन है, आप खुद से कीजिएगा दोस्तों, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अगेन अब आपके पास ये मैंने सॉल्यूशंस कर दिए हैं, ए और बी को ऐड करना है, उसको स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और फिर उसमें लाइक टर्म्स में वैल्यूज निकालनी है। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली अ सिंपल वन। जैसे देखें ए और बी, ए आपके पास क्या है, ए और बी को ऐड करना है, 1 + ए तो ये हो जाएगा 1 + ए, और -1 + 1 तो ये हो जाएगा 0, और 2 + बी ये हो जाएगा 2 + बी, -1 तो ये हो जाएगा -2, और इस पर हमने क्या करना है, होल स्क्वायर, और ये बराबर करना है हमने ए स्क्वायर, दैट मीन्स इसको 1 - 1, 2 - 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 - 1 2 - 1 से, और प्लस सिमिलरली A1 B -1 को ही मल्टीप्लाई करना है A1
b-1 से और फिर आंसर निकाला। मैं इसको अगर शॉर्ट शॉर्ट में भी आपके साथ डिस्कस करूं, यानी देखें, आप सब चीजों को मल्टीप्लाई मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो सिंपली डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम बहुत वहां कीमती होता है। आप शॉर्ट फॉर्म में कीजिए इसको, जितना शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे देखें मैं कैसे कर रहा हूँ आपके सामने, मैं इसकी सिर्फ पहली टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2, दैट मीन्स -1, -1 +1 दैट मीन्स 0, 2, आपके पास 2, या चलें इतना मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। a यानी a² और 1 ये +b, ये रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, तो a 1 + b। अच्छा मैंने यहाँ तक मैंने अभी आगे मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने आंसर यहाँ से बन सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा a को a से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई होगी, तो a+a, इसी से मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 से होगा तो खत्म हो जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ टेक्निक समझा रहा हूँ आपने क्या करना है। ओके, -1 इससे ऐड होगा तो जो बिगर पिक्चर में आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 +a² +b। तो इसका मतलब ये है कि 1 + a होल स्क्वायर बराबर होगा -1 +a² +b। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + 2a +a² =-1 +a² +b। ये a² कैंसिल हो गया, और स्टिल ये +1, यानी ये जो आपके पास बनेगी ये एक इक्वेशन बनाएगी। इसी तरीके से कुछ और भी मल्टीप्लाई करके आप कुछ और फॉर्म बना सकते हो, और फिर साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसको किस तरह से करना है। चाहे तो आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लें, या चलें और शॉर्टकट कर लेते हैं। अगर और शॉर्टकट आपने देखना है और शॉर्टकट, तो ए और बी की वैल्यूज पुट कर लें, खाली ए और बी की वैल्यूज पुट कर लें और मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये और आसान। पर डेफिनेटली ये बहुत लेंथी सा क्वेश्चन बना हुआ है और बहुत लेंथी सी कंडीशन आपके पास है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होगे, मैं इसको नहीं करूंगा, तो ये टाइम, वीडियो का टाइम सिर्फ बढ़ाएगा, नथिंग, और कुछ नहीं करेगा ये। तो ये आपके पास अभी एक इक्वेशन बनी है 2a, जैसे ये क्वेश्चन क्या बनी है, 2a, ये इधर आएगा +2, यानी -1 यहाँ पर आएगा, +2 =b²। अब ये इक्वेशन बनी है, ऐसे ही किसी और को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनेगी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, और आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कर पाएंगे। ये नॉलेज मैंने दी भी है, नोट से आप खुद से देखिएगा कि इसमें कौन सा है। मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ अभी नहीं करता आपके पास, तो इट विच इज ट्रू अबाउट मैट्राइसिस, जाहिर बात है एसोसिएटिव लॉ तो मल्टीप्लाई करता है मल्टीप्लीकेशन में, पर कम्यूटेटिव लॉ ऑब्वे नहीं करता, तो उसका मतलब इसका बी होगा, करेक्ट। ओके, इन्वर्टेबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता हो, और अगर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है तो इसका मतलब ये कि उसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं, वो इट्स नॉट इक्वल टू आपके पास 0 होता है। यानी अगर एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है, इसका मतलब उसका इन्वर्स निकलता है, और अगर वो इन्वर्टेबल है, इसका इन्वर्स निकलता है, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सिंपल सी बात होगी, आपको सिर्फ जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको निकाल लेता हूँ, मैं इसकी टेक्निक आपको समझा देता हूँ। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा 1, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये 4 नंबर आएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, 3 को 0 से 0, ये माइनस होगा तो ये खत्म हो जाएगा, फिर प्लस का k, इसका मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 है सॉरी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, और ये माइनस का k हो जाएगा। क्योंकि ये इन्वर्टेबल आपके पास है, तो इट्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इन्वर्टेबल का मतलब होता है एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब उसका एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि 1 और माइनस का k² इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 इट्स नॉट इक्वल टू आपके पास k² के। तो ये कह रहा है इन्वर्टेबल 4। अब ये इन्वर्टेबल 4 का मतलब ये होगा कि ये किसके लिए
इन्वर्टेबल हो सकती है। तो अगर इसको इसको सेटिस्फाई करना है तो ए की वैल्यू आपके पास जो है वो +1 और -1, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, +-1। के इट्स नॉट इक्वल टू +-1, यानी +1 और -1 आपके पास ये नहीं होना चाहिए। अगर ये +1 -1 होगा तो ये इन्वर्टेबल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसके पास ये 0 के लिए सेटिस्फाई कर सकता है, ऑल रियल नंबर हो नहीं सकता क्योंकि 2 नंबर तो हमने निकाल दिए। इसका मतलब ये सी के लिए सेटिस्फाई कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये बहुत सिंपल है, x+y को 4 के बराबर चलें। ये जस्ट एक आइडिया, x+y 4 के बराबर है और x-y ले लीजिए 0 के बराबर। आप उसको ऐड कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। 2x = 4 और x = 2 हो गया आपके पास। x2 और इसमें भी एक पुट कर लें, x की जगह 2 पुट कर लें। 2 - y = 0 और y = 2 हो जाएगा। तो देखें x और y की वैल्यू 2 2 इसमें भी है, 2 3 ये नहीं हो सकता, 3 3 ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ बन रहा है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर लेता हूँ। आपके पास ए और बी 3x3 मैट्रिक्स है और ए बी। चलें, अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।